मेरे पीछे आप 1957 का द न्यूयॉर्क टाइम्स देख रहे हैं। हेडलाइंस क्या है? सोवियत फायर्स अर्थ सैटेलाइट इनटू स्पेस, इट इज सर्कलिंग द ग्लोब एट 18,000 माइल्स पर आवर, स्फीयर ट्रैक्ड इन 4 क्रॉसिंग्स ओवर यूएसए। 1957 कोल्ड वॉर का एरा था, एक तरफ यूएसए और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन था। और ये जो हेडलाइन है इसके पीछे का रीजन ये था कि साल 1957 में सोवियत यूनियन ने पहला अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट लॉन्च किया था और ये एक डायरेक्ट मैसेज था यूएसए को कि सोवियत के पास बेटर साइंटिस्ट और इंजीनियर्स हैं। और कोल्ड वॉर की हिस्ट्री में इस मूवमेंट को स्मूथनिक मूवमेंट कहा जाता है। और अब कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो स्मूथनिक मूवमेंट है इसे चाइना जो है अब वो दुनिया को दिखा रहा है। क्यों? अभी इसी महीने जो है चाइना ने एआई चैट बॉक्स रिलीज किया, लॉन्च किया, जिसका नाम है डीप सीक। और डीप सीक की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एप्पल स्टोर पर इन टर्म्स ऑफ डाउनलोड में डीप सीक ने चैट जीपीटी को बीट कर दिया। उससे एक महीना पहले ही चाइना ने 2 6th जनरेशन फाइटर जेट्स को भी लॉन्च कर दिया। तो चाहे हम टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर की बात करें, हम मिलिट्री वॉरफेयर की बात करें, दोनों में ही चाइना जो है अपना अग्रेशन दिखा रहा है, मसल पावर दिखा रहा है दुनिया के सामने। और ये कंसर्निंग न्यूज है, चाहे हम यूएस की बात करें, वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें या भारत की बात करें। तो ये जो चाइना अपना मसल पावर दिखा रहा है, किस तरीके से इंडिया और जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं वो काउंटर कर सकते हैं, इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह है एंड यू वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय 247। इसी तरीके की न्यूज एनालिसिस अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती है, तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो मैं आपको बता चुका हूं कि डीप सीक टू 6th जनरेशन फाइटर जेट्स, हाउ चाइना इज शेकिंग अप द वर्ल्ड। और ये 1957 का जो स्पुतनिक मूवमेंट है इसके साथ को रिलेट किया जा रहा है, क्योंकि बड़ी तेजी से जो है एडवांसमेंट हो रहा है। और इस चीज को डोनाल्ड ट्रंप ने भी नोटिस किया। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि जिस तरीके से जो चाइना है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ग्रो कर रहा है, जिस तरीके से वो मिलिट्री वॉरफेयर में ग्रो कर रहा है या मिलिट्री टेक्नोलॉजी में ग्रो कर रहा है, ये एक वेकअप कॉल है। और सभी अमेरिकन को अलर्ट होना होगा, सभी अमेरिकन बिजनेसेस को अलर्ट होना पड़ेगा, तभी जाकर जो है चाइना का जो राइज है इसे काउंटर किया जा सके। क्योंकि अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, यूएस का डोमिनेंस रहा है, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट कंपनीज है, बी इट ओपन एआई, बी इट गूगल, बी इट मेटा, ये सब यूएस बेस्ड कंपनीज हैं। लेकिन सिर्फ एक चैटबॉट लॉन्च करने से इन सब का जो डोमिनेंस है उस पर क्वेश्चन आ गया, उस पर थ्रेट आ गया, तो आप समझ सकते हैं। प्लस फाइटर जेट्स की बात करें तो इसमें भी चाइना जो है वो यूएस से आगे निकल रहा है, क्योंकि 6th जनरेशन फाइटर जेट्स को चाइना ने लॉन्च कर दिया है, जहां पर यूएस में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि साल 2030 में जाके शायद 6th जनरेशन फाइटर जेट जो है वो यूएस के पास आएगा। और अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में अभी 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के डेवलपमेंट और प्लानिंग पर ही प्रोसेस चल रहा है। अभी 5th जनरेशन फाइटर जेट्स भी पूरी तरीके से ऑपरेशनल नहीं हुए और यहां पर चाइना ने 2 6th जनरेशन फाइटर जेट्स को जो है लॉन्च कर दिया, इसलिए मैटर ऑफ कंसर्न है। तो अगर हम बात करें डीप सीक, ये यूएस की डोमिनेंस को थ्रेट क्यों दे रहे हैं, इसके पीछे 2 सबसे बड़े रीजंस हैं। एक तो रीजन ये है कि अगर हम चैट जीपीटी या जो यूएस के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉट हैं, चाहे गूगल हो, चाहे आपका ओपन एआई हो, इन सब को बनाने में बिलियंस ऑफ डॉलर लगे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। यहीं अगर हम डीप सीक की बात करें तो ये मात्र 5 से 6 मिलियन डॉलर्स में बना है बस। तो कहां वो बिलियन डॉलर्स में बन रहा है और ये सिर्फ मिलियन डॉलर्स में बन गया है। प्लस जो सब्सक्रिप्शन प्राइस है ना, ये भी बड़ा चीप है अगर हम डीप सीक की बात करें, जैसे $0.5 पर मंथ। और वहीं अगर हम चैट जीपीटी की बात करें तो उसका $20 पर मंथ है। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से बड़ी तेजी से पॉपुलैरिटी डीप सीक की बढ़ रही है। प्लस एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि जो प्रोसेसर्स हैं, बहुत हाई प्रोफाइल प्रोसेसर्स डीप सीक में नहीं बने हैं। क्यों? क्योंकि यूएस ने क्या किया कि जो भी इंपॉर्टेंट एआई चिप्स हैं, स्पेशली एनवीडिया की, उसके एक्सपोर्ट को कंट्रोल किया। लेकिन बावजूद इसके डीप सीक में लो जीपीयूज है, उसके बाद भी जो एक्सपीरियंस है वो नेक्स्ट लेवल आ रहा है। इसी वजह से हम अगर एनवीडिया की बात करें, जो सबसे ज्यादा एडवांस एआई चिप्स बनाता है, जो कि लास्ट ईयर साल 2014 में दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी थी, उसके शेयर्स में, उसके मार्केट साइज में बड़ी तेजी से डिक्लाइन आया है जैसे ही डीप सीक की पॉपुलैरिटी बढ़ी है। और $589 बिलियन का जो है मार्केट वैल्यू जो है,
ठीक है, मार्केट वैल्यू जो है वो ऑलरेडी लॉस्ट कर चुका है एनवीडिया। तो इसी वजह से कम प्रोसेसर में, कम जीपीयूज में, कम बजट के साथ, ठीक है, लेस पेड आपका पेड सब्सक्रिप्शन के साथ जो डीप सीक है वो यूएस की टेक्नोलॉजी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो डोमिनेंस है उसको काउंटर कर रहा है। और अगर ये सक्सेसफुली बीट कर देगा तो जो डोमिनेंस रहा इतने टाइम से यूएसए का व्हेन इट कम्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको बड़ी आसानी से चाइना बीट कर सकता है। और ये मैटर ऑफ कंसर्न भी है, क्योंकि देखिए चाइना की जो भी एप्स या जो भी टेक्नोलॉजिकल एप्स होते हैं, तो आप सबको पता है कि चाइना में कोई डेमोक्रेसी है नहीं, जो वहाँ की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वो पूरा का पूरा इन प्राइवेट कंपनीज को कंट्रोल करती है। तो और ऑलरेडी ये जो आपके डीप सीक हो गया या चैट जीपीटी, ये सब जो चैट बॉक्स होते हैं, चैट बॉट होते हैं, ये ओपन सोर्स पर काम करते हैं। तो इतना सारा डेटा अगर चाइना के डीप सीक पर आएगा तो क्या डेमोक्रेटिकली इन डेटा को यूटिलाइज किया जाएगा, क्या चाइना इन डेटा को कुछ मिसयूज भी कर सकता है। तो इस वजह से दुनिया में कंसर्न्स भी चल रहे हैं, डिबेट्स और डिस्कशन भी चल रहे हैं कि क्या डीप सीक के राइज से सिर्फ यूएस के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को थ्रेट पहुंचेगा ही पहुंचेगा, लेकिन क्या जो ओवरऑल एक डेटा थेफ्ट है या जो प्रिवेसी है, ठीक है, या इन्वॉल्वमेंट है, क्या उस पर भी इंपैक्ट आ सकता है। तो इस पर भी डिस्कशन और डिबेट चल रहे हैं। ये हो गया। दूसरा हम बात करें तो किस तरीके से जो चाइना है वो फाइटर जेट्स की रेस में, क्योंकि आप सबको पता है कि भैया आज की डेट में कई जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना और यूएसए में ऑलरेडी एक कोल्ड वॉर एरा टाइप चीजें चल रही हैं, जहां पर ट्रेड पे भी इशू है। जैसे भाई डोनाल्ड ट्रंप इन्होंने ट्रेड टैरिफ इंपोज करने की बात करी, 25% एक्स्ट्रा जो है ट्रेड टैरिफ इंपोज करेंगे, प्लस मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, इंपोर्ट डिपेंडेंसी, इन सब पर डिस्कशन, इन सब पर जो है बड़ी अग्रेसिवली डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पॉलिसीज बना रहे हैं। तो कई जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि वी आर इन द एरा ऑफ कोल्ड वॉर 2.0। अब इसमें क्या होता है भाई, ट्रेड रेस भी होती है, ट्रेड वॉर भी होता है, एंड आर्म्स रेस भी होती है, फाइटर्स रेस भी होती है। तो इस रेस में चाइना जो है धीरे धीरे आगे निकल रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे बताया कि 2 6th जनरेशन फाइटर जेट्स को लॉन्च कर दिया था और एक बड़ा ही एडवांटेज पोजीशन पर आ गया चाइना व्हेन इट कम्स टू आर्म रेस। और ये जो 6th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनहांस ऑटोमेशन तो है, साथ ही साथ आपको ग्रेटर पेलोड भी देखने को मिल जाएगा, और जो ड्यूरेशन है उड़ने का, ठीक है, वो भी इसमें काफी ज्यादा है कंपेयर टू अदर फाइटर जेट्स। और वहीं अगर यूएस की बात करें तो यूएस में भी 6th जनरेशन पर डिस्कशन चल रहा है, जो डेवलपमेंट है वो हो रहा है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड है कि साल शायद 2030 तक यूएस में प्रॉपर तरीके से 6th जनरेशन फाइटर जेट्स आ जाएंगे। और अगर इंडिया की बात करें तो मैं आपको बता चुका हूं कि इंडिया में अभी तो 5th जनरेशन की डिजाइन और डेवलपमेंट पर ही डिस्कशन चल रहा है। अभी सिर्फ डिजाइन और डेवलपमेंट स्टेज पर ही भारत का 5th जनरेशन फाइटर जेट्स पहुंचा है। तो चाहे यूएस की बात करें, दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, ठीक है, इंडिया की बात करें, इन सब को अगर हम कंपेयर करें तो चाइना जो है फाइटर जेट की रेस में आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक कंसर्निंग न्यूज तो है सिक्योरिटी के हिसाब से इंडिया, क्योंकि इंडिया चाइना के रिलेशंस कैसे रहे आप सबको पता है। साथ ही साथ आपका जो मैंने आपको बताया कि 2 6th जनरेशन फाइटर जेट्स तो लॉन्च किए हैं, इसी के साथ क्या हुआ है कि दुनिया का लार्जेस्ट एम्फीबियस वॉरशिप को भी लॉन्च कर दिया है, जहां पर एक इंटेलिजेंस और कमांड प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट किया है। ये आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, अब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से चाइना का जो एम्फीबियस वॉरफेयर है, इसे दुनिया का लार्जेस्ट बोला जा रहा है। अब ये आप इतना बड़ा जो वॉरफेयर है ना, एम्फीबियस वॉरफेयर है या जो वॉरशिप है, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा कि जो ट्रूप्स हैं, ठीक है, जो ट्रूप्स हैं उनको कैरी करेगा, और जो एनिमी कंट्री हैं, ट्रूप्स यानी कि जो ग्राउंड ट्रूप्स है ना, जो ग्राउंड फोर्सेस हैं, जो ग्राउंड फोर्सेस हैं उनको ये जो एम्फीबियस वॉरशिप है ये कैरी करेगा, और जो एनिमी टेरिटरी है उन पर बड़ी आसानी से लैंड कर देगा। तो ये एम्फीबियस वॉरशिप्स के फंक्शन होते हैं। एम्फीबियस वॉरशिप्स क्या करते हैं कि इस तरीके का आपका मॉडल दिखता है, जो ग्राउंड फोर्सेस हैं इनको ये कैरी करते हैं और जो भी एनिमी टेरिटरी वहां पर लैंड कर देते हैं। और इसको चाइना ने सबसे बड़ा यानी कि दुनिया का लार्जेस्ट एम्फीबियस वॉरशिप्स को भी लॉन्च कर दिया है। तो इसी वजह से ये जो डेवलपमेंट्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, और ये डेवलपमेंट जो है ना आप देखोगे नवंबर के बाद से और तेजी पकड़ लिया, क्योंकि अगर हम बात करें डीप सीक कब लॉन्च हुआ भैया, जनवरी 2025 में। इससे एक महीना पहले दिसंबर 2024 में चाइना ने क्या किया कि 2 6th जनरेशन फाइटर जेट्स को लॉन्च किया। इसी के अराउंड ही आपका ये एम्फीबियस वॉरशिप्स को भी लॉन्च कर दिया। और रिजल्ट कब आया था, कंफर्म कब हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप जीतने वाले हैं, नवंबर में।
तो चाइना को ये आइडिया था कि डोनाल्ड ट्रंप जब पावर में आएंगे, जब उनका सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, तो वो प्लेथोरा ऑफ टैरिफ्स लगाने वाले हैं। इसी वजह से एक साइकोलॉजिकल प्रेशर यूएसए पे पड़े। यूएसए को लगे कि किस तरीके से यार चाइना जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी आगे बढ़ रहा है, वो फाइटर जेट्स की रेस में भी आगे बढ़ रहा है। इस वजह से इस डेवलपमेंट को और तेजी दे दी गई है, क्योंकि चाइना को ये पता है कि ट्रेड वॉर होंगे, इंपोर्ट्स जो टैरिफ्स हैं वो जो टैरिफ्स हैं वो यूएसए इंपोज करेगा। इसी वजह से एक साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है वो चाइना यूएसए पर डाल रहा है, और इन सब लॉन्चेस से यूएसए को अपना पावर भी दिखा रहा है। इसी वजह से जो दुनिया में शॉक वेव्स जा रहे हैं कि इतनी जल्दी जल्दी जो चाइना है वो एआई की टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ रहा है, और अगर हम बात करें तो मिलिट्री वॉरशिप्स या जो फाइटर जेट्स की आर्म रेस है, या जो फाइटर जेट्स की रेस है, उसमें भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है। अब इसके लिए भारत क्या कर रहा है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि चाइना का जो 6th जनरेशन एडवांसेस है, और वहीं अगर हम भारत की बात करें तो 5th जनरेशन फाइटर जेट्स में कई सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। AMCA इन्होंने अप्रूव किया था साल 2024 में भारत का 5th जनरेशन फाइटर जेट्स। इसका कुल बजट जो है वो 15,000 करोड़ है, और तैयारी ये है, ऑब्जेक्टिव ये है कि जो साल 2026 है, 2026 तक में एक प्रोटोटाइप तैयार होगा। ठीक है, एक प्रोटोटाइप तैयार होगा, और साल 2030 आते आते पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएगा, इसे डिप्लॉय कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें डीले आ रहे हैं। क्यों डीले आ रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि भाई देखिए, इसमें एडवांस स्टील्थ है, सुपर क्रूज फीचर्स है, लेकिन इसमें कुछ डिलेज आ रहे हैं। डिलेज क्या आ रही हैं, प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं? प्रपल्शन सिस्टम में इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, स्टील कोटिंग्स में, ये सब टेक्निकल टर्म्स हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है। प्रपल्शन सिस्टम्स हो गए जो कि लॉन्च में काम आता है, ठीक है, स्टील कोटिंग्स हो गई, और प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज। इनके वजह से क्या हो रहा है कि जो 2026 और 2030 का हमने टारगेट रखा है ना, इसमें भैया डीले आ रहा है। और ऑलरेडी हम अभी 2025 की शुरुआत में हैं, और चाइना ने 6th जनरेशन फाइटर जेट्स को लॉन्च कर दिया है, और हमारा जो टारगेट है ऑलरेडी 2030 का, अगर हम इससे भी डीले करेंगे तो कहीं ना कहीं ये फाइटर जेट की रेस में चाइना को एक अच्छा खासा एडवांटेज मिल सकता है। और सिर्फ चाइना का इशू नहीं है, इधर पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी से तो कोई मतलब है नहीं, डेवलपमेंट से कोई मतलब है नहीं। पाकिस्तान क्या प्लान कर रहा है कि वो प्लान कर रहा है कि वो 46 J-35 स्टील फाइटर्स को एक्वायर कर ले। ठीक है, एक्वायर कर ले, और जो चाइना का 6th जनरेशन फाइटर जेट्स है, और ये पाकिस्तान अगर एक्वायर करता है J-35 स्टील फाइटर्स, तो ये एक बड़ा डेडली कॉम्बो हो जाएगा भारत की एयर डायनेमिक्स के लिए। प्लस पाकिस्तान और चाइना जो वो कोलैबोरेट कर रहे हैं, अब ये जो दोनों देश हैं अगर वो कोलैबोरेट करेंगे तो ये जो भी मॉडर्नाइजेशन हो रही है पाकिस्तान की, चाहे हम आर्मी की बात कर लें, हम एयरफोर्स की बात कर लें, ये पूरी की पूरी जो है वो चाइना ही कर रहा है। तो चाइना जो है, अगर चाइना और पाकिस्तान के बीच में कोलैबोरेशन होगा तो जो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर है उसे भी, जो टेक्नोलॉजी उसे भी ट्रांसफर किया जाएगा चाइना के द्वारा पाकिस्तान को। तो ये जो डबल ट्रबल है ना, ये होगा नहीं, ये एक्चुअल में हो रहा है, ये हो चुका है। चाहे हम J-35 स्टील फाइटर्स की बात कर लें, ऑलरेडी चाइना ने 6th जनरेशन फाइटर जेट्स को लॉन्च कर दिया है। दोनों देशों के बीच में कोलैबोरेशन चल रहे हैं, कई सारे जो सबमरीन्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, उसको प्रिपेयर कर रहा है, उसको बना रहा है चाइना पाकिस्तान के लिए। तो ऐसा नहीं है कि ये कुछ सालों बाद होगा या कुछ डेकेड्स बाद होगा, या होगा कि नहीं होगा, नहीं, ये ऑलरेडी चीजें प्रोसेस में है। इस वजह से ये जो डबल एक जो अलायंस बना है बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, और इसमें शायद बांग्लादेश भी ना ऐड हो जाए, ये ट्रिपल अलायंस ना बन जाए, तो इन सारी चीजों को काउंटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस वजह से जो डिलेज आ रहे हैं ना भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट्स में, इसको रिजॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी। अब ये कैसे रिजॉल्व हो सकता है? इसका सिंपल रीजन है कि जितना ज्यादा डिफेंस कोलैबोरेशन हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 5th जनरेशन फाइटर जेट्स और कहीं ऑपरेशनल नहीं है। अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया का जो Su-57 प्रोग्राम है, इसमें आपको एडवांस एवियोनिक्स, सुपर क्रूज कैपेबिलिटीज और स्टील्थ टेक्नोलॉजीज मिल जाएंगे। ये ऑलरेडी सर्विस में, जो रशिया का 5th जनरेशन फाइटर जेट है, ये ऑलरेडी सर्विस में है, और रशिया प्लान ये कर रहा है कि इसको एक्सपोर्ट भी किया जाए। ठीक है, इसको एक्सपोर्ट भी किया जाए, और इस एक्सपोर्ट के बाद क्या होगा कि रशिया जो है वो अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट्स के काम पर लग जाएगा। तो ऑलरेडी रशिया ने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया है। तो जो भी प्रॉब्लम्स इंडिया के 5th जनरेशन फाइटर जेट्स में आ रही हैं, उनको रिजॉल्व करने का सिंपल तरीका है कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन किया जाए।
ठीक है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन किया जाए, रशिया हो सकता है और जो लाइक माइंडेड देश हैं, यूएस भी हो सकता है, ठीक है, जहां पर ये सारी टेक्नोलॉजीज हैं तो उनके साथ भारत कोलैबोरेट कर सकता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकता है, सो दैट ये जो भी प्रॉब्लम्स आ रही, जो भी हर्डल्स आ रही ना, इन्हें जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाए। एंड जो टारगेट रखा है 2026 या 30, कोशिश की जाए कि पहली बात तो उस ईयर तक ही कंप्लीट हो जाए, और कोशिश ये रहनी चाहिए कि उससे पहले पहले जो है, जो भारत का 5th जनरेशन फाइटर जेट्स है वो ऑपरेशनल हो जाए, तब जाकर एक बैलेंस पोजीशन पर आएगा। क्योंकि अभी क्या है कि चाइना ने 6th जनरेशन फाइटर जेट को लॉन्च कर दिया है, इधर पाकिस्तान भी जो है वो चाइना के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, बांग्लादेश भी शायद आ सकता है क्योंकि वो भी बड़ा इंटरेस्टेड है कि उनके जो फाइटर जेट्स हैं वो भी आउटडेटेड हो चुके हैं। तो ये जो ट्रिपल अलायंस बन रहा है, ठीक है, इसको काउंटर करने के लिए भारत जितना जल्दी ये जो भी फाइटर जेट्स हैं या और जो आपके डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उनको बड़ी तेजी से उन पर बड़ी तेजी से काम करना होगा। इसी वजह से जो डिफेंस एक्सपर्ट्स उनका ये भी कहना है 5th जनरेशन फाइटर जेट्स तो हो रहा है, साथ ही साथ भारत को अपनी मैन्युफैक्चरिंग को भी स्ट्रांग करना होगा। इंडिजिनियसली कई सारे ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं जिन पर काम चल रहा है, जो डिजाइन या डेवलपमेंट स्टेज पर हैं, उनके प्रोसेस को भी बहुत तेजी से आगे करना होगा, तब जाकर जो है ये जो चाइना अपना अग्रेशन दिखा रहा है इसको काउंटर करने के लिए भारत एक अच्छी पोजीशन में आ सकेगा। तो ये थी पूरी न्यूज़। बाकी आपको क्या लगता है, जो चाइना टेक्नोलॉजी में अपना अग्रेशन दिखा रहा है या राइज हो रहा है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या फिर जो मिलिट्री वॉरशिप है, क्या यूएस, इंडिया और जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं क्या सेम पेज पर आकर चाइना के इस अग्रेशन को काउंटर कर सकेंगी? जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स से जरूर से बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो शेयर जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, सो दैट जितने भी लोग हैं उनको अवेयर हो सके, उनको पता चल सके कि किस तरीके से एक डायनेमिक्स बन रहा है, ठीक है, एयर डायनेमिक्स का जो एक डोमिनेंस है भारत का, उसको चैलेंज किया जा रहा है, जिस पर क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या हर्डल्स आ रहे हैं, वो मैंने समझाने की कोशिश करी। तो शेयर जरूर से करिएगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।